रामानंद संप्रदाय के संत श्री अभिराम दास जी महाराज का श्री पंचमुखी हनुमान जी आश्रम पर भव्य आगमन 13 को। नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षर न्यूज लाइव टीवी। आपको बता दें कि 13 तारीख को यहाँ पर रामानंद संप्रदाय के परम पूजनीय संत श्री अभिराम जी दास महाराज जी का आगमन होने जा रहा है, जिसको लेके पंचमुखी आश्रम एवं नंदी गौशाला पे तैयारियां चल रही हैं। हम आपको बताएंगे यहाँ पर किस तरह की तैयारियां मंदिर पे की जा रही हैं। अभिराम जी महाराज जी के दर्शन यहाँ पर भक्त करेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी तैयारी के लिए क्या क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। सीधे आइए लेकर चलते हैं आपको सीधे मंदिर के। हमारे साथ इस वक्त से जुड़ चुके हैं मंदिर के महंत श्री सियाराम जी महाराज। हम उनसे बात करेंगे किस तरह की तैयारियां महाराज अभिराम दास जी को लेकर चल रही हैं मंदिर परिसर में। बोला हमारे श्री महाराज जी हमारे साधु समाज में इतने सक्रिय हैं साधु सेवा के लिए कि हम समाज के सारे संत लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। वो केदारनाथ में अपनी तपस्या किया था, जिस गुफा में मोदी जी ने तपस्या किया था उसी गुफा में महाराज जी ने तपस्या की है। पहले महाराज जी ने तपस्या की, बाद में मोदी जी वहाँ पे महामंडलेश्वर पद भी उन्होंने निवृत्त हैं। उससे सिर्फ उनका उद्देश्य है साधु सेवा करना। जो भजनानंदी वो जगह जगह यहाँ से लेकर रामेश्वर कन्याकुमारी तक जो है सारे आश्रमों उन्होंने इसीलिए बनाए। इसलिए हमारे आश्रम में अखंड धूना का जो है विशेष जो है वो दिया गया है महत्व, क्योंकि अखंड धूना जो है उनके कई आश्रमों में अखंड धूना है। इसलिए मैं शहर को धरोहर देना चाहता हूँ कि एक संत का आश्रम है तो इसलिए यहाँ पर अखंड धूना होना बहुत जरूरी है। इसलिए अखंड धूना होने का विशेष जो है अखंड धूना की जो है विशेष तैयारी की गई है। महामंडलेश्वर है महाराज जी और उनके साथ 70 संत आ रहे हैं जो सारे तीर्थों के संत हैं और वो हमारे मेहमान तो वही संत लोग हैं। इसलिए बहुत धूमधाम से तैयारी चल रही। 11:30 से 12:30 बजे तक मुहूर्त है और बाबा के श्री बाबा लक्ष्मण दास जी महाराज जी की तपस्थली श्री पंचमुखी हनुमान समाधि स्थल के पीछे महाराज जी का धूना का कार्यक्रम रखा गया है। तो किस तरह की तैयारी अभी तक आपने कर ली है यहाँ पर मंदिर परिसर में? हमारे यहाँ वैसे तो पहले ही 100 संतों के रुकने की व्यवस्था यहाँ पे है, तो बस उनके जलपान की व्यवस्था और जो फलाहार की व्यवस्था वो सारी तैयारियां चल रही हैं। और आइए हम आपको और क्या क्या तैयारी चल रही है बताएंगे। देखो पहले हम आपको मंदिर परिसर में ले चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ संत महाराज जी भी आ चुके हैं और उनके हम दर्शन करेंगे और उनसे बात करेंगे कि हमारे साथ बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पंचमुखी आश्रम मंदिर पर कुल्लू से श्री सीताराम जी महाराज जी आए हुए हैं और हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि आप अभी कहाँ से आए हैं। जी अभी हम आरोन से आए हैं और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर गया था और मैं अभी नैमिषारण मुझे जाना है, तो अभी मैं आरोन आपके से गुना क्षेत्र का भ्रमण करते हुए और हनुमान जी के श्री चरणों में महाराज जी के दर्शनों के लिए मैं यहाँ आया हूँ और हनुमान जी के आशीर्वाद लेने के लिए राम इच्छा की और समस्त भक्तों का सहयोग होता है इस जनता जनार्दन का राम इच्छा से धार्मिक कार्य आयोजन में। यहाँ एक से एक भव्य आयोजन, ये पंचमुखी जो हनुमान मंदिर है यहाँ पूरे भारतवर्ष का महात्मा आता है राम इच्छा से। और यहाँ के जो संचालक हैं सियाराम दास जी महाराज वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और अच्छे महंत हैं यहाँ के राम इच्छा से। और सभी साधु महात्माओं का अच्छा सम्मान सत्कार भक्तों का इनने जो इस नगर में जागृति बनाए रखी है, इसके लिए नगरवासियों को इनका धन्यवाद अदा करना चाहिए।
और हनुमान जी की ऐसी कृपा बनी रहे इन पर। आपको तैयारियां दिखाते हैं मंदिर में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं मंदिर में, यहाँ पर परिसर में अभिराम जी महाराज जी को लेते हुए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भगवान शिव जी का दरबार है यहाँ इस मंदिर के अंदर। यहाँ पर नागेश्वर महाराज जी का ये दरबार सजा हुआ है। यहाँ पर महाराज जी आएंगे, दर्शन लेंगे, उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। महाराज आएंगे यहाँ पर और हमारे साथ आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं। यहाँ तैयारियां चल रही हैं, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर चल रही है मंदिर परिसर में, हम आपको ले चलते हैं सीधे। ये यहाँ के बाबा लक्ष्मण दास जी महाराज है जिन्होंने यहाँ मंदिर की नींव रखी हुई थी, हम आपको बता दें। और ये हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी जिन्होंने यहाँ के संस्थापक भी हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर के। इनका बहुत सहयोग रहा है इस मंदिर के लिए। आइए हम आपको किस तरह की तैयारियां मंदिर के अंदर परिसर में चल रही है। यहाँ पर देखिए आप लक्ष्मण जी महाराज जो यहाँ पे नींव रखी थी मंदिर की, यहाँ पर विराजमान है, उनकी मूर्ति यहाँ पर है। और यहाँ जिस तरह से परिसर में आप देखिए तैयारियां चल रही हैं। जी के बारे में बताया। ये बहुत समर्पित सदस्य हैं इस आश्रम के, जो कि हमेशा फूल सेवा प्रदान करते हैं मंदिर को। ये हम आपको ले चलते हैं मंदिर प्रांगण में, जो कुछ और सजावट, गमलों का व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था जो रखी गई है उसके बारे में और विस्तृत आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। हाँ, अभी हम बड़े भाग्यशाली हैं, यहाँ पर हमारे गुरुदेव जो कुल्लू मनाली से आए हुए हैं, अभी गुरुदेव के साथ चर्चा कर रहे हैं। आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये मंदिर परिसर में जो भव्य तैयारी चल रही है उनकी हम आपको कुछ झलकियाँ बताते हुए, हमारे सामने बैठे हैं श्री गुरुदेव महंत सियाराम जी दास जी महाराज, कुल्लू मनाली से आए हुए परम संत गुरुदेव जी सीताराम जी। ऐसी ऐसी गुना में ये विभूतियाँ आ रही हैं, ये गुना शहर वाकई ही धन्य हो गया है। और ये नंदिनी गौशाला श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज जी के आश्रम पे तो कई वर्षों से ऐसे संत आ रहे हैं, तपस्वी संत आ रहे हैं, और हमारे गुना के लिए तो ये काफ़ी भाग्यशाली हैं। और ये संतों की चरण रज मिलना ही अपने आप में एक अद्भुत है। और पंचमुखी आश्रम तो इसमें अव्वल नंबर पे आता है और प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ संतों की जो रहने और भोजन प्रसादी की व्यवस्था है बहुत ही सुंदर है। इसके का श्रेय महंत सियाराम जी महाराज जी को जाता है। और इनकी भव्य तैयारी देख के अभी हाल ही में जो शंकराचार्य जी आए थे, उन्होंने भी काफ़ी प्रसन्नता जाहिर की थी और वो हृदय से आभार व्यक्त किया महाराज जी का, और यहाँ की मंदिर की प्रतिमाओं को देखकर बहुत ही आनंदित हुए और आशीर्वाद देकर प्रदान करके गए हैं। अब हम आपको वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ राष्ट्रीय संत अविदास जी महाराज जी यहाँ निवास करेंगे और यहाँ समय लेकर रुकेंगे। वहाँ हम आपको थोड़ा दिखाते हैं, आइए। चारों तरफ हरियाली है। यहाँ आप मेरे साथ देखिए, यहाँ ऊंचाई पे हम आ गए हैं, छत के टेरेस पे आए हुए हैं। यहाँ से हवाई ड्रम एयरपोर्ट, यहाँ से देखिए आपको दिख रहा हुआ ये एयरपोर्ट है। और यहाँ की चारों तरफ ये हरियाली का वातावरण बहुत ही मनमोहक और सुंदर है। आप चारों तरफ मेरे द्वारा देख सकते हैं ये मंदिर का हम टेरेस छत पे आ चुके हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ राष्ट्रीय संत अविदास जी महाराज जी विश्राम करेंगे। आइए उस जगह हम ले चलते हैं आपको। यही है, देखिए यही है। हम इस स्थान पे आ चुके हैं जहाँ की अभिराम दास जी महाराज जी रुकेंगे और निवास करेंगे अपने एक दिन प्रवास पे। ये देखिए यहाँ तैयारियां चलती हुई हैं। यहाँ देखिए
यहाँ स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है महाराज जी के द्वारा। यहाँ पूरा स्वच्छ वातावरण और बहुत ही सुंदर वातावरण रखा गया है महाराज जी की लिए। ये सब तैयारियां चल रही है। यहाँ पे आपको देखिए टपरिया वाले बाबा साकिब में बाकी घोर सेवा संत लक्ष्मण जी महाराज जी की ये प्रतिमा है। यहाँ पर इन्होंने तपस्या करके इस स्थान को जागृत किया है और यहाँ पर इनका आशीर्वाद हमेशा हमें सानिध्य प्राप्त होता रहता है। और ये पुजारी जी हरिदास जी महाराज जी, इनकी भी बहुत सेवाएं हैं। ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठ के हनुमान जी महाराज, नागेश्वर महादेव जी और अवध बिहारी जी, श्री सीताराम जी की सेवा में सुबह आरती, संध्या आरती और 8 टाइम का भोग लगता है यहाँ पर। महाराज आने वाले हैं और यहाँ पर तैयारी चल रही है मंदिर, इसको लेकर हम से बात करना चाहेंगे। हनुमान आश्रम जो का आश्रम है, हम लोग अभिभूत हुए कि हमसे कृपा करनी सामान्य संप्रदाय के रामानंद संप्रदाय के संत रामदास जी महाराज अपने आप में संत रामदास जी हम सबको आशीषित कर रहे हैं और आश्रम में संत आते रहते हैं। बाजू में भी के संत के आगमन है, ऐसे यहाँ संतों का आगमन चलता ही रहता है। तो आप सब उनकी प्रतीक्षा रखेंगे, उनको हमने आमंत्रित किया है। फिर को यहाँ पर आएंगे और पूजा को सुबह अखंड भूमि की स्थापना करेंगे।